मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा आज की भोपाल में यह सभा तय की गई थी। सभा में ये मौजूद था कि मुसलमान मुख्य धारा का बनकर देश की तरक्की में और अपने इज्जत में और अपनी तरक्की में कैसे काम करे। इसलिए वक़्फ़ का जो संशोधन है उसके बारे में मिलकर सब ने प्रस्ताव पारित किया कि हम वक़्फ़ संशोधन का बिल का समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड आज माफिया का अड्डा बन गया है, हम उसको माफिया से मुक्त चाहते हैं। वक्फ बोर्ड वेलफेयर से दूर चला गया है, हम वेलफेयर वाला वक्फ बोर्ड चाहते हैं। वक्फ बोर्ड खुदा की संपत्ति का हिसाब ना रखने वाला बन गया है और उसका ना हिसाब रखता है और उसके साथ बेईमानी करता है। तो उस बेईमानी से और उस बेहिसाब से मुक्त होकर हिसाब रखने वाला ईमान वाला बने। इसी के साथ साथ वहाँ से वेलफेयर स्कीम ज़्यादा से ज़्यादा लागू हों जो प्राय आज नहीं होती हैं। इसलिए संशोधन वेलफेयर स्कीम वाला है, नारी सशक्तिकरण वाला है, हिंदू मुस्लिम को भाईचारे को बढ़ाने वाला है। इसी के साथ साथ वह इस देश के अंदर इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि सब तरह से और कानून की हदों में रहे। इसलिए उसी का फैसला लास्ट फैसला नहीं है, हिंदुस्तान का संविधान और कोर्ट उसके फैसले के ऊपर है। इसलिए सब लोगों को जिनको वक्फ बोर्ड से शिकायतें हैं उनके लिए रास्ता खोला है कि वह सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आतंकवाद और आतंकवादी की घोर निंदा करते हुए उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। पहला कि आतंकवादी वो शैतान है, उसका मजहब नहीं, इसलिए उसके लिए नमाज नहीं पढ़ेंगे। दूसरा फैसला किया उन्होंने जनाजे में सम्मिलित नहीं होंगे। तीसरा फैसला किया उसको मिट्टी नहीं मिलेगी। चौथा फैसला किया जिस निर्दोष को उन्होंने मारा है उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करके श्रद्धांजलि भी देंगे। अगर शव यात्रा या शव दहन में ज़रूरत पड़ेगी तो सम्मिलित भी होंगे। इस प्रकार से भारत धरती को आतंकवाद और आतंकवादी से मुक्त करेंगे। इन शब्दों के साथ सब ने नारे लगाए, आवाज़ दो हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी और भारत माता की जय, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सब कहते कहते उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है जो हमें बांटते हैं, भड़काते हैं और लड़वाते हैं उनसे बचकर हम सब आवाज़ दो एक हैं इस रूप में अपने कल को बनाएंगे। इसके कारकुन बनकर ऐसा हिंदुस्तान सजाने के लिए काम करेंगे। सर, कल जनता की सुरक्षा के दृष्टिगत एक पूरे देश में मॉक ड्रिल होने वाला है, कैसा देखते हैं? हाँ जी, मॉक ड्रिल होने वाला है कल। ऐसा है, पाकिस्तान ने जन्मते ही एक नारा लगाया था, हंसकर लिया पाकिस्तान लड़कर लेंगे हिंदुस्तान। उसके ये नाचीज और ख्वाहिश आज भी जिंदा है। इसलिए पिछले वर्षानुवर्ष से वो हिंदुस्तान के अंदर खून खराबा करता रहता है। पहलगांव की घटना के कारण जनता में रोष है। जनता को ये गारंटी देने के लिए कि पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करने के लिए कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ेंगे। इसके लिए यह मॉक ड्रिल की जा रही है जो इस बात का संकेत है कि आने वाले कल में यह और चीज़ होगी। राष्ट्रीय मंच मध्य प्रदेश की इन भोपाल इकाई के द्वारा जो ईद मिलन समारोह रखा गया है वो एक शानदार आप लोगों के सबके सामने रहा
और इसमें देश एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। पहलगांव की इसमें जो अभी घटना हुई है, आतंकवादी घटना, उसमें सब ने खूब ज़बरदस्त तरीके से मजम्मत करी। भारत सरकार से इसमें सब ने मांग करी, माननीय इंद्रेश जी को भी बोला कि मुस्लिमों की आवाज़ जो आदरणीय इंद्रेश कुमार जी, वो जो मुस्लिमों की आवाज़ देश में उठाते आए हैं, देश में सरकार तक पहुंचाते आए हैं, उनसे मुस्लिमों ने आह्वान किया है कि ये हमारी आवाज़, भोपाल की आवाज़, मुस्लिमों की भोपाल की आवाज़ को देश के प्रधानमंत्री जी तक और देश तक पहुंचाएं। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के माध्यम से पहुंचेगी कि ये इसके ऊपर इस कायराना आतंकवादी जो घटना हुई है, इसका बदला लिया जाए, या ऐसी कभी भी जीवन में ऐसी कोई घटना हिंदुस्तान में नहीं हो। भोपाल शहर के और भोपाल शहर की बहुत मशहूर हस्तियाँ जो अनेक जगहों पर काम करती हैं समाज सेवा का, और बड़े बड़े बिल्डर, सब तरह के लोग यहाँ पर आए और सभी के साथ मिलकर भाई साहब का अच्छा परिचय हुआ, अच्छा उद्बोधन हुआ, सभी ने उनको सुना और इस जो उनका विचार है, इस विचार को वो आगे लेकर यहाँ के लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आए थे और बहुत बढ़िया यहाँ का आज का आयोजन रहा। इससे भोपाल को और भोपाल के लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा भाई।